बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया अता भाई, आप बहुत शुक्रिया वजीर साहब का, और हमारे वजीर आजम साहब का भी। मैं यहाँ पर दो तीन बातें पॉइंट्स आपके सामने मेंशन करना चाहूँगा। एक तो एमक्यूएम एक बहुत जिम्मेदार पार्टी हमेशा से रही है, और हमने इस किसी भी ऐसे मौके पे जिसपे जो मुल्की मसाइल हैं उसके ऊपर सियासत बराए सियासत का हमने तरीक़ेकार नहीं अपनाया। यही वजह है कि पिछले तवातुर के साथ पिछले बजट से पहले और उसके बाद भी अ, कई महीनों से ये जो आईपीपीज का और बिजली के बहरान का मसला है मुल्क में, इसमें हमने किसी पार्टी के ऊपर, किसी भी साबका हुकूमत के ऊपर कोई हमने बैशिंग नहीं की, हमने कोई इल्जाम नहीं लगाया, हमने कोई नहीं कहा कि फलां टाइम पे आईपीपीज लगे थे, फलां को कसूरवार है। अगर आप सिर्फ मसाइल को बताकर पॉइंट स्कोरिंग करके अपनी जान छुड़ा लेंगे, आपके शायद पॉइंट बन जाएं, लेकिन लोगों का मसला हल नहीं होने वाला। पाकिस्तान के तमाम मसाइल को खुली आंखों से देखने की जरूरत है। पाकिस्तान इस वक्त एक बहुत ही चैलेंजिंग एनवायरनमेंट से गुजर रहा है। आइडियल सिचुएशन नहीं है। हम आईएमएफ के कर्जदार हैं, उसकी उसकी जो है वो लिमिटेशन है। हमारे यहाँ इतने सारे मसाइल हैं। तो अगर मैं एमक्यूएम ने हमेशा से अपनी जिम्मेदारी निभाई और हमने मसाइल को एड्रेस करते हुए उसके उसके सोल्यूशंस पे भी बात की है। और हमने यही, और इस अगर टॉपिक पे अगर आ जाए, हम अगर बिजली के मसले पे, बहरान पे आ जाए, हमने ये समझा जाना कि आज की ये जो अरेंजमेंट है ये आईपीपीज के साथ, मुल्क के लिए इस वक्त ये सबसे बड़ा जख्म है, मुल्क की इकॉनमी का सबसे बड़ा जख्म है, जहां से ये मुल्क की इकॉनमी ब्लीड कर रही है। हम 2600 अरब रुपए के कर्जदार हैं, गर्दी कर्जे के 1700 अरब रुपए हमने अभी रखे हैं। इस कॉम्पोजिशन के साथ ये चीजें मामलात नहीं बढ़ सकते। तो हमने ये बात की कि भाई, माजी में जिन जिन भी अदवार में काम हुआ है, हम किसी की इंटेंशन को क्वेश्चन नहीं करते। मुल्क के वसीतर मफादात में ही आईपीपीज लगाई गई होंगी, लेकिन आज मुल्क की इकोनॉमिक कंडीशन में ये साबित हो रहा है, ये हम पर हमारे सामने आ रही है बात कि ये स्ट्रक्चर जो है मजीद नहीं चल सकता। तो इसको, इस पे नजरसानी की जरूरत है। और हमने 12 उसका सोल्यूशन भी पेश किया कि यहाँ पर जो बाहर की कंपनीज हैं उसको एक तरफ रख के जो लोकल और गवर्नमेंट के जहां पर इन्फ्लुएंस है और लोकल है, उनसे बैठ के बात की जाए। मुझे बहुत खुशी है, इत्मीनान है। वजीर आजम साहब हमें आज मिले हैं, उनकी टीम मिली है। वजीर मौसूफ साहब थे वहां पर, अवैस लगारी साहब थे, अता साहब थे वहां पे, अताउल्ला साहब थे, तारक साहब, और उनकी पूरी टीम थी। डेप्टी वजीर आजम साहब थे, साहबदार साहब थे, जो कि फेडरल फॉरेन मिनिस्टर भी हैं। ये पूरी टीम थी वहां पर, और भी हजरात थे। और उनके सामने वजीर आजम साहब ने ये अपना मौकफ दिया कि ये उनकी सबसे पहली प्रायोरिटी है, और उनको हमारी हमारी सोच और उनकी सोच में कोई फर्क नहीं है। उन्होंने कहा कि ये कोई और नहीं, हमारी अपनी गवर्नमेंट की अपनी प्रायोरिटी है। फिर उन्होंने हमें आगाह किया कि उन्होंने इस हवाले से कितना कुछ काम कर लिया है। मैं उन चीजों को इसलिए रिपीट नहीं करना चाहता, अभी इसलिए कब्ल वक्त नहीं बोलना चाहता, कि जब वो सामने चीजें आएंगी और जब इम्प्लीमेंट हो रही होंगी तो लोगों को नजर आएगा। बॉटम लाइन ये है कि इंशाअल्लाह ताला इन तमाम इकदाम से वजीर आजम लेवल पे और उसकी उनकी तमाम टीम जिस लेवल पे काम कर रही है, मुझे उम्मीद है कि लोगों को रिलीफ मिलने जा रहा है। मुझे उम्मीद है कि लोगों को इस नामसाइब हालात में इंशाअल्लाह ताला रिलीफ मिलने जा रहा है, और निगोशिएशंस हो रही हैं, और मसाइल के ऊपर बात हो रही है, और एड्रेस किया जा रहा है तमाम मसले को। तो मैं एमक्यूएम की जानिब से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं अता भाई का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ पर मौका दिया, और हम अपने, और एमक्यूएम अपना रोल पहले भी प्ले करती रही है, अभी प्ले कर रही है, और हम हुकूमत के तमाम अच्छे इक़दाम के बिल्कुल जो है वो साथ हैं। जब जहाँ समझेंगे कि भाई यहाँ पर मशवरा देना है, हमने मशवरा देना है। हमने सियासत बराए सियासत पॉइंट स्कोरिंग नहीं करनी, हमने नहीं किया इसके ऊपर, इस वाली बात पर सियासत। हमने लोगों के जेन्युइन इश्यूज को सामने रखा, उसका उस मसले का हल भी बताया, और इन तमाम मसाइल को बताते हुए हमने पाकिस्तान की जो सिचुएशन है आज, जो चैलेंजिंग एनवायरनमेंट है, इससे आइसोलेट होकर आइडियल आइडियल किस्म के हालात वाले मशवरे नहीं दिए, बल्कि ये चैलेंजिंग एनवायरनमेंट है, इस चैलेंजेस को सामने रखते हुए कि आईएमएफ की तलवार हमारे हमारे सरों पर है, मुल्क की इकोनॉमिक कंडीशन हमारे सरों पर है, आईपीपी हमें पता है कि भाई सोवरेन गारंटी दी गई है। जो जिन आईपीपी से कि अगर आप मुआहिदों को, अगर आप उनको बताए बगैर खत्म करेंगे, वो जाकर किसी भी जो है वो दुनिया में किसी भी हिस्से में जाकर कोर्ट्स में चले जाएंगे, ये एग्रीमेंट में लिखा हुआ है, और वो जाकर हमारे खिलाफ डिसीजन दे आएंगे। हमें इन तमाम चीजों की मालूमात है, तो हम
सिर्फ और सिर्फ इन तमाम चैलेंजेस को सामने रखते हुए जो काम किए जा सकते हैं, जितनी गुफ्तगू के जरिए मसाइल को हल करके लोगों को रिलीफ दिया जा सकता है, क्योंकि बिजनेसमैन परेशान है, उसकी फैक्ट्री वो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस उसकी हाई हो गई है। पूरे रीजन में 6 सेंट की जो है वो कॉस्ट है, हमारे रीजन में जो है वो 16 सेंट की कॉस्ट है। तो इंडस्ट्रीज बंद हो रही हैं, बेरोजगार लोग हो रहे हैं। ये जो हमने 12,900 अरब रुपए का बजट पेश किया, जो रेवेन्यू कमाना है, हमने इसी बिजनेस कम्युनिटी से कमाना है और सैलरीड क्लास से कमाना है। तो अगर सैलरीड क्लास की जॉब चली जाएगी, बिजनेसमैन अपना बिजनेस बंद करेगा, तो हम ये रेवेन्यू कमाएंगे कहां से? तो ये ओवरऑल पाकिस्तान को नुकसान होगा। तो ये आईपीपीज एक बहुत बड़ा जख्म है। इस जख्म को, इसकी ब्लीडिंग को बंद करने की जरूरत है और मुझे इस बात पे इत्मीनान है कि वजीर आजम साहब न कि सिर्फ अवेयर हैं, उन्होंने इस पे बहुत ज्यादा काम किया हुआ है और हमारी लाइंस के ऊपर जो हमारे खदशात ख्याल थे, उन चीजों को उन्होंने ऑलरेडी एड्रेस किया हुआ कर रहे हैं। अभी इन प्रोसेस से इंशाल्लाह ताला जिस तरह से वजीर साहब ने बताया आपको, वजीर इंफॉर्मेशन ने आपको बताया कि इंशाल्लाह ताला जल्दी लोगों को इस हवाले से खुशखबरी मिलेगी और लोगों को रिलीफ मिलेगा इंशाल्लाह ताला। बहुत शुक्रिया।